हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फोटो मेमोरी जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हुए जो है इस सेशन में 20 से 25 जो है वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पहला वर्ड है डिलीजेंट। पहला वर्ड है डिलीजेंट। इसका मतलब होता है परिश्रमी या सावधान। ठीक है, परिश्रमी जो मेहनत करने वाला होता है और सावधानी से रहता है, सावधानी से मेहनत करता है। हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसाइंटियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज, जो अपने कार्य के प्रति एकदम सावधान होता है और परिश्रमी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं डिलीजेंट। ठीक है, जो अपने काम में जो है परिश्रमी होता है और सावधान होता है, अच्छे से अपना कार्य करता है, उसे कहते हैं डिलीजेंट। और इसका सिनोनिम है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डिसल्ट्री। डिसल्ट्री डिसल्ट्री होता है अनियमित या असंबद्ध, हाफ हार्टेडली और कर्सरी, जो कि अनियमित या असंबद्ध, उल्टा पुल्टा सब कुछ पड़ा होना। लैकिंग अ प्लान, पर्पस और एंथुजियाज्म, इनमें से कोई भी एक चीज। लैकिंग अ प्लान, जो किसी प्लान के बिना किया गया हो, एकदम से किया गया हो, तो वो डिसल्ट्री टास्क होता है। और जिसके पीछे करने के कोई पर्पस भी ना हो, ठीक है, और या ऐसा कार्य जो कि बेमन से किया गया हो, तो उससे भी बेमन हो को भी क्या कहते हैं, डिसल्ट्री कहा जाता है। हाफ हार्टेडली, डिसल्ट्री का जो सिनोनिम्स होता है, हाफ हार्टेडली मतलब बेमन से, या लैकिंग ऑफ ए प्लान और अनियमितता से भी ये वर्ड जो है संबंध रखता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जीलस। जीलस होता है ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला। ठीक है, या एनवियस इसका सिनोनिम है, एनवियस। जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो कि जब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जब बैठते हैं, तो जो लड़के के दोस्त होते हैं वो उससे जलते हैं, क्योंकि उनके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। ठीक है, तो जीलस होता है जलना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने वाला। ठीक है, तो एनवियस भी इसका सिनोनिमस है, एनवियस। नेक्स्ट है क्वेस्ट। क्वेस्ट क्वेस्ट होती है खोज। क्या होती है क्वेस्ट का मतलब? खोज, किसी चीज की खोज करना। ये फोटो में देखो, ये तीन लोग हैं, एक के हाथ में टॉर्च है, एक के हाथ में लालटेन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं, खोज रहे हैं कुछ। तो इसका अगला इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेस्ट का सिनोनिमस होता है सर्च, किसी चीज को सर्च करना। क्वेस्ट मतलब सर्च। इंग्लिश में इसका मीनिंग पढ़ते हैं, ए लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग, एक लंबी और मेहनती सर्च, किसी को खोजने के लिए जो की जाती है, उसे कहते हैं क्वेस्ट। क्वेस्ट होती है खोज। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होती है? इनकम, जो कि कंपनीज होती है उनका जो वो कमाती है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पे जो पैसा मिलता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचा, बेचने पे जो पैसा आया उसको आय, रिवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, इसको सिनोनिमस जो है इसका इनकम भी है, तो पैसा। इससे आप फोटो से इसको रिलेट कर सकते हो। तो रिवेन्यू मतलब पैसा, मीन्स इनकम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज जेन्युइन। जेन्युइन मतलब असली। जेन्युइन मतलब असली, इसका सिनोनिमस है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, असली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। शुद्धता, इसे जो है प्रीसीजन भी कहते हैं, प्रीसीजन। एक्यूरेसी या प्रिसीजन, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, प्रिसाइज, ये सब सिनोनिमस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट कंसॉर्ट होते हैं पति पत्नी या पार्टनर। ठीक है, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, कंसॉर्ट उन्हें कहा जाता है। तो कंसॉर्ट होता है पति पत्नी। ठीक है, ए वाइफ, हस्बैंड और कंपेनियन इन पर्टिकुलर
इन पर्टिकुलर द स्पाउस ऑफ ए रेनिंग मोनार्क। अच्छा, राजा रानी। अच्छा, राजा रानी जो आपस में होते हैं उनको जो है ये कंसोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये राजा है और ये रानी है, तो इनको क्या कहते हैं? कंसोर्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है फीबल। फीबल मतलब कमजोर, एकदम जिसके जिसके पास बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, वीक हो गया हो। ठीक है, तो फोटो से आप देख सकते हो, जैसे ये महिला जो है इस स्टैंड का सहारा लेके खड़ी है, तो मतलब ये एकदम कमजोर हो गई है, मतलब फीबल हो चुकी है। ठीक है, फीबल मतलब कमजोर, वीक। ठीक है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। ठीक है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम खत्म हो गई हो या बहुत कम हो गई हो, तो उन्हें कहा जाता है फीबल, कमजोर, वीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है पान। PAWN, पान। पान होता है प्यादा या कठपुतली। ठीक है, एक भोला भाला व्यक्ति जो है, जिसको दूसरे लोग जो है आसानी से अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है प्यादा या कठपुतली या ड्यूप। ड्यूप भी इसका एक सिनोनिमस है। ठीक है, ए पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पस। ठीक है, भोला भाला व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति कहा जाता है पॉन, मतलब कठपुतली, जो किसी के हाथ की कठपुतली हो। ठीक है, उसे कहते हैं पॉन। नेक्स्ट चास्टिस। चास्टिस होता है दंड देना या फटकारना। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक माता अपने बच्चे को क्या कर रही है? डांट रही है, तो क्या कर रही है? चास्टिस। इसको डांटने को क्या कहते हैं? चास्टिस। इसका अगला सिनोनिमस है अपब्रेड। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब भी क्या होता है? डांटना। अपब्रेड इज आल्सो कॉल्ड डांटना। ठीक है, रिब्यूक भी डांटना होता है और रेप्रीमेंड भी डांटना होता है। रिब्यूक, चास्टिस एंड रेप्रीमेंड एंड अपग्रेड, ये सब सिनोनिमस है। ठीक है, अगला है मेस्ट्रो। मेस्ट्रो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी किसी कला में माहिर होता है या अपने काम में विशेषज्ञ होता है, तो ऐसे जीनियस व्यक्ति को मेस्ट्रो कहा जाता है। तो मेस्ट्रो कौन होते हैं? जो अपने काम में बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कलाकार होते हैं, तो उन ऐसे व्यक्ति को मेस्ट्रो कहा जाता है। और जीनियस भी कहा जाता है। जीनियस, जीनियस भी कहा जाता है। तो मेस्ट्रो एंड जीनियस जो है एक दूसरे के सिनोनिमस है। अगला अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। जैसे कि सुपर हीरोज होते हैं, ठीक है, तो इनको ये इनविंसिबल होते हैं। ठीक है, इस फोटो से आप रिलेट कर सकते हो। इनविंसिबल मतलब सुपर हीरो, सुपर हीरो मतलब वो जीत नहीं सकते उससे। तो इनविंसिबल मतलब अजय, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हम डिफीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सिनोनिमस है अनएसेलेबल। अनएसेलेबल, अनएसेलेबल इज आल्सो कॉल्ड इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है किसी चीज का परिणाम या नतीजा। इसका सिनोनिमस है आउटकम। ठीक है, जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो उसका क्या आता है? रिजल्ट आता है। तो क्या आता है? परिणाम या नतीजा। रिजल्ट होता है नतीजा या परिणाम या आउटकम। आउटकम भी रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है लाउजी। लाउजी, LOUSY। लाउजी मतलब घटिया, घटिया। ठीक है, लाउजी मतलब घटिया। वेरी पुअर और बैड, एकदम बैड या बहुत ही खराब, वेरी पुअर। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ये एकदम सड़ा हुआ सामान जो होता है उसको कहते हैं लाउजी। ठीक है, बहुत ही घटिया किस्म का जो सामान होता है, लाउजी, घटिया। ठीक है, इसका सिनोनिमस है ऑफुल, ऑफुल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड, क्रूसेड, क्रूसेड होता है एक धर्म युद्ध। ठीक है, एक धर्म युद्ध। ए विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चेंजेस। एक पॉलिटिकल कोई चेंज हो या सोशल या पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस चेंज लाने के लिए जब कोई कैंपेन या कोई मूवमेंट जो चलाया जाता है, तो उसे क्रूसेड कहा जाता है। कोई आंदोलन जब इन तीन काम के लिए चलाया जाता है, किसके लिए? पॉलिटिकल चेंज के लिए, सोशल चेंज के लिए और रिलीजियस चेंज के लिए। जब कोई मूवमेंट चलाया जाता है या आंदोलन चलाया जाता है, तो उसे जो है क्रूसेड नाम दिया जाता है। क्रूसेड क्या दिया जाता है? क्रूसेड। ठीक है, क्रूसेड नाम दिया जाता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है मर्ज। मर्ज होता है मिलना, विलय होना। जैसे दो सड़क कहीं पे आके मिलती है तो क्या होते हैं, वो मर्ज हो जाती है सड़कें। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं, दो सड़क, एक सड़क यहाँ से आई लेफ्ट से, एक राइट से आई, दोनों मिल गई, तो इस एरिया को क्या कहेंगे, मर्ज। कि दो सड़क जो है मर्ज हो गई, मिल गई, विलय हो गई। तो इसका सिनोनिम्स होता है ब्लेंड। ब्लेंड भी क्या होता है, मिक्स करना होता है, और मिक्सिंग मतलब मिक्स, मिलाना आपस में। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है वो व्यक्ति जिसको बहुत भूख लगती है, या कुछ खाने पीने का जो बहुत शौकीन या पारखी होता है। ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं का जो पारखी होता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोनोम भी कहते हैं, जो बहुत भूखा या भूखड़ प्रकार का होता है, उसे गैस्ट्रोनोम भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट और गैस्ट्रोनोम एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो है फूड वगैरह का जो है बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो उसका पारखी होता है खाने पीने की वस्तुओं का, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट है लिम्पिड। लिम्पिड मीन्स पारदर्शक, मतलब क्लियर, जिसके आर पार देखा जा सकता है। कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ऐसी वस्तुएं जो कि पूर्ण रूप से क्लियर हो और ट्रांसपेरेंट हो, उनको कहते हैं लिम्पिड। लिम्पिड मतलब ट्रांसपेरेंट। जैसे कि कांच की बोतल्स कैसी होती है, लिम्पिड होती है। ठीक है, क्या क्यों होती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, उनके आर पार देखा जा सकता है। तो लिम्पिड मतलब पारदर्शक, मतलब ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है वोकेशन। वोकेशन होता है काम धंधा। ठीक है, वोकेशन क्या होता है, पेशा। वोकेशन क्या होता है, पेशा। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर का पेशा होता है। कोई एडवोकेट होता है, तो जो है एडवोकेसी उसका पेशा होता है। ठीक है, तो कोई बार्बर होता है, तो ये भी एक पेशा होता है। ठीक है, बार्बर होना। तो वोकेशन मतलब पेशा। पेशा कुछ भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है। ठीक है, तो पेशा होता है वोकेशन का मतलब। वोकेशन एंड इसका सिनोनिमस है ऑक्यूपेशन। इसका सिनोनिम्स है ऑक्यूपेशन, मतलब काम धंधा, क्या जिससे उसकी लाइवलीहुड चलती है। लाइवलीहुड मतलब आजीविका चलती है, वो पेशा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा। फिल्दी मतलब गंदा, डर्टी। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये मिट्टी में जब ऐसे पैर खराब हो जाते हैं तो उनको कहते हैं फिल्दी। पैर गंदे हो गए, फिल्दी हो गए, डर्टी हो गए। ठीक है, डिस्टिंगली डर्टी। तो मेन बात है डर्टी। फिल्दी मतलब गंदा, डर्टी। फिल्दी मतलब गंदा, डर्टी, फोटो के साथ आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक मतलब गलती। मिस्टेक, किसी से मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, वेरी इजी है ये, तो इसलिए इसकी कोई फोटो हमने नहीं लगाई। ठीक है, मिस्टेक मतलब गलती, एरर। एरर भी एक गलती होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है एनॉय। एनॉय होता है किसी से चिढ़ना। ठीक है, या ऑफेंड, नाराज हो जाना। किसी से चिढ़ जाना या नाराज हो जाना, ऑफेंड होना। जैसे कि ये फोटो में ये बच्चा है, ये कुछ बजा रहा है। ठीक है, इससे एनॉय हो गई ये बड़ी लड़की। ठीक है, परेशान हो गई, नाराज हो गई, गुस्से में आ गया। किसी से गुस्सा हो जाना मतलब एनॉय हो जाना, या ऑफेंड हो जाना। नाराज हो जाना मतलब ऑफेंड हो जाना। ठीक है, चिढ़ना। अगला है एक्वायर। एक्वायर मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि एयर इंडिया कंपनी को अभी बेचा गया है। ठीक है, एयर इंडिया कंपनी को अभी बेचा गया है। ठीक है, और उसको खरीद लिया है टाटा कंपनी ने। तो टाटा कंपनी ने क्या किया है, एयर इंडिया कंपनी को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब उसको वैसा का वैसा खरीद लेना। ठीक है, तो बाय करना या ऑब्टेन, प्राप्त करना। बाय करना या प्राप्त करना, तो इसे कहते हैं एक्वायर करना। ठीक है, एक्वायर करना, जैसे किसी वस्तु को भी एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है प्रोक्योर। इसका सिनोनिमस है प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड होता है सम्मानित करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, किसी को बधाई देना। फेलिसिटेटेड होता है कॉन्ग्रेचुलेशन करना, किसी को बधाई देना। जैसे किसी की शादी में जाते हैं तो गुलदस्ते के से उसको बधाई दी जाती है। तो फेलिसिटेटेड होता है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट, फेलिसिटेटेड होता है कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब बधाई देना। ठीक है। ऑनर। ऑनर क्या होता है, सम्मान देना। ऑनर होता है सम्मान, रेस्पेक्ट। ठीक है।
जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो कि ये जो एयरफोर्स या नेवी के लोग हैं, ये हमारे जो पीएम है उनको ऑनर दे रहे हैं, तो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उनको सैल्यूट कर रहे हो। तो ऑनर का मतलब क्या हुआ? रेस्पेक्ट। ठीक है, रेस्पेक्ट। ऑनर का मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट। तो ये 25 के अराउंड वर्ड्स थे जिनको हमने फोटो मेमोरी टेक्निक से जो है याद करने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।